काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा और एकदम बाहर की तरफ भागा। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। सारा थोड़ी शेकिंग थी, हमें लगा नॉर्मल है, शायद हमारे ये बाइक पर ट्रैवल करने से हो रही है। तो जब बाद में फील हुआ कि हाँ भूकंप ही था। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, जिसने एनसीआर को भी हिला डाला। सुबह 5:36 पर आए इस भूकंप का केंद्र राजधानी दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली का धौला कुआं ही क्यों इस भूकंप का केंद्र रहा? यानी इस भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था। हालांकि इसके पीछे की कई वजहें हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस जगह पर आज भूकंप का केंद्र था, वहां पिछले कुछ सालों से लगातार हलचल चल रही थी। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई दी। सतह से 5 या 10 किलोमीटर नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप सतह से काफी नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंपों की तुलना में ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। अधिकारी का कहना है कि झील पार्क क्षेत्र में हर 2 से 3 साल में एक बार छोटे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। साल 2015 में यहां 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बार यहां कंपन तेज थी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई। धौला कुआं के पास केंद्र होने और गहराई भी ज्यादा नहीं होने की वजह से झटका इतना तेज था कि नींद में सो रहे बहुत से लोगों की आंखें खुल गईं। धौला कुआं के आसपास के इलाकों जैसे नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, महिपालपुर, वसंत कुंज जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों ने इसे ज्यादा महसूस किया। धौला कुआं और इससे आगे का क्षेत्र अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है, जो इसे भूकंप की दृष्टि से उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है। दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेट के एक सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। ये हिमालयी टेक्टोनिक गतिविधियों से प्रभावित है। दिल्ली के पास कई सक्रिय फॉल्ट लाइंस जैसे मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट और दिल्ली हरिद्वार रिज मौजूद है। भारत को भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है: न्यूनतम खतरा, मध्यम खतरा, उच्च खतरा और बहुत ज्यादा खतरा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप का केंद्र नई दिल्ली का धौला कुआं था। इसका नाम धौला कुआं क्यों पड़ा और आपने इसे देखा है क्या? ये कुआं बिल्कुल रोड पर है। चंद कदम चलकर आप इस कुएं को देख सकते हैं। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन और पेट्रोल पंप के बीच में डीडीए का पार्क है। पार्क के अंदर जाने पर बाएं ओर एक कुआं है जो पूरा पत्थरों का बना है, यानी पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जो बाहर से दिख जाएगा। आसपास रहने वाले पुराने लोगों के मुताबिक कुएं की तली पर सफेद पत्थर पड़े थे, जिससे ऊपर से देखने पर पानी सफेद दिखता है। देसी भाषा में सफेद को उजला या धौला भी बोला जाता है, इसलिए पानी धौला दिखने की वजह से इसका नाम धौला कुआं पड़ा। कुआं कितना पुराना है, इसका इतिहास कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन आसपास के गांवों के मुताबिक 300 साल से ज्यादा पुराना होगा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 5:36:55 पर भूकंप आया था, जिसके बाद से अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था, वो भी जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। भूकंप के कारण घरों की खिड़की, दरवाजे, पंखे, बेड सब हिलने लगे। इस वजह से लोगों की नींद खुल गई। इससे पहले 2015 में यहाँ 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप के झटकों के बाद लोग जल्दी से घर से बाहर निकले। हालांकि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना जिसकी सूचना नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया है।